हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो अभी कुछ दिन पहले हमने हमारे को दो कोर्स रिलीज किए थे। एक की है इकोनॉमेट्रिक्स के ऊपर है, जो कि हमारा की मतलब फोकस रहेगा उसका कि आईएसएस वाले बच्चों को पढ़ने को मिले ये वाला कोर्स। क्योंकि टेक्निकली देखो, आईएसएस में तुम बहुत सारे कोर्स पढ़ने वाले हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो तुम उनको एक साथ ना पढ़ के उनको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ो कि हाँ पहले हम इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ते हैं, फिर बाकी एक एक करके कोर्स पढ़ेंगे। तो हमारा यही गोल है कि धीरे धीरे जो भी कोर्स हमारे पास आईएसएस के अंदर है, तो हर महीने ट्राई करेंगे कि कोई ना कोई कोर्स एक निकाल दें कि जिस बच्चों को एक पर्टिकुलर कोर्स पढ़ना हो, वो चुपचाप आराम से अपना एक कोर्स का पे करे और पढ़े। एक लमसम में तुम बहुत बड़ी अमाउंट पे ना करके कोर्स वाइज पे करके अपना पढ़ो, तो वो थोड़ा अच्छा मेरे को लगा कि हाँ ये थोड़ा मॉडल थोड़ा ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कोर्स है हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के ऊपर, जिसको हमारा कोड है कि 501। तो अगर आप इसमें इनरोल करते हैं तो इसको दो पैटर्न में पढ़ा जाएगा कि जिसमें एस्टिमेशन थ्योरी होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा, और अलोंग विद दैट इसके साथ शायद साइड पे अभी तक हमने अपडेट नहीं किया है, तो जो इन्फेरेंस वाले कोर्स में आएगा उस बच्चे को रियल एनालिसिस भी पढ़ने को मिलेगा। और इस कोर्स का मेन मोटिव है कि जो बच्चे की ऑब्जेक्टिव चीजों के लिए पढ़ने वाले हैं, कि जैसे आईएसएस हो गया, आईएसआई हो गया, गेट हो गया, इन सब चीजों के लिए पढ़ने वाले के लिए, आईआईटी जैम हो गया, इन सब चीजों के लिए, तो बच्चे इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। और इन सब की फीस हमने शायद यहाँ पे, हाँ साइट पे जाओगे तो तुमको फीस भी देखने को मिलेगी कि इन्फ्रेंस वाला कोर्स है उसकी फीस है 2499, और जो इकोनोमेट्रिक्स है उसकी फीस है 4499। ठीक है। और ये वैलिड फॉर 3 वीक, इसका अलग मीनिंग है। वैलिड फॉर 3 वीक का मतलब ये नहीं है कि तुमको मैं 5 हफ्ते पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं गायब, ऐसा नहीं है। तो उसके बारे में बताएंगे। तो टेक्निकली ये वीडियो बनाने का मोटिव ही वो था कि काफी बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भैया ये बताओ कि अगर हम कोई क्लास मिस कर देंगे, कि अगर हम कोई क्लास मिस कर देते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होगा, कि अगर मान लो कि मैंने 2 घंटे की क्लास ली और तुम नहीं आ पाए, तो इसको पहले खुद से सोचो कि तुम मिस करोगे क्यों। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि तुम एक चीज को पे करके पढ़ने वाले हो, तो ट्राई टू बी लाइक, जितने तुम एक चीज के लिए मतलब वो होता है ना कि एक चीज की साइड इंक्लाइन रहना पड़ेगा, और तुमको एक चीज क्वालिफाई करनी है, एक चीज को हमें गेन करना है, तो उसकी साइड तुम्हें झुक के रहना पड़ेगा कि हाँ वी नीड टू मेंटेन आवर टाइम अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग। बट ओके, सडन चीजों को हम कैसे बता सकते हैं कि हो सकता है मैं भी कभी कोई क्लास प्लान करूं कि हाँ भैया आज क्लास होगी, हो सकता है शाम को मैं ही क्लास नहीं ले रहा, कि मम्मी ने मेरे को ही पीट दिया कि हाँ भाई कल खाना बचा लिया था तूने, 2 रोटी दी थी तूने, डेढ़ खाई थी, मैं पिट गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि क्लास मिस हो जाएगी, क्लास कैंसिल हो जाएगी, कुछ भी होगा। तो इसी सेंस में तुम्हारी भी क्लास कैंसिल हो सकती थी, या फिर तुम्हारी साइड से भी हो सकता है कि तुमने मिस कर दिया। ओके। तो ऑब्वियसली तुम अगर मेरे को इतना चार्ज पे करने वाले हो तो हाँ मेरे को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो वही मैं हुआ हूँ। आई एक्सप्लोर लाइक, मैंने को बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे कि हाँ कहाँ पे जाऊँ कहाँ पे जाऊँ कहाँ पे जाऊँ, तो मेरे को ये सारे फीचर मिले। देन काफी एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक फीचर मिला, एक टेक्निकली एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके थ्रू हम क्लासेस लेंगे। ओके। तो द प्लेटफॉर्म इज लाइक वाइज। ओके। www.wise.live। ओके। लाइव क्लासेस लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मतलब हम काफी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे कोर्स अभी डाल दिए हैं, तो उसके बाद जो भी बच्चे इनरोल करेंगे हम उन बच्चों को ऐड करने वाले हैं। तो अभी जैसे इनरोलमेंट्स ओपन है, तो अगर तुम रजिस्टर करना चाहते हो तो तुम वेबसाइट पे जाके, या तो ये फॉर्म, आपको होम पेज पे एक फॉर्म मिलेगा। या दिस इज द होम पेज। तो यहाँ पे तुमको एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म में जाके अपना नाम, नंबर और ये सब बातें डाल देना, और जो जिस कोर्स में तुमको इनरोल करना है, कि जिसको इन्फ्रेंस वाले में करना है वो इन्फ्रेंस का कोड लिखे, और जिसको कि इकोनॉमेटिक्स करना है वो इकोनॉमेटिक्स वाला कोड लिखे। कोड्स को मिसमैच मत करना, क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप्स है, तो हम अलग अलग ग्रुप में ऐड करेंगे, अलग अलग कोर्स में ऐड करेंगे। जिस बच्चे को दोनों करने हो वो दोनों यहाँ पे लिखे। ओके। पहला पॉइंट, तुम्हें मतलब डेटा मिसमैच नहीं करना, क्योंकि उससे फिर मेरे एंड पे दिक्कत होगी। ओके। अलोंग विद दैट हमारे पास वापस वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो हमारे पास जो ये है कि जिस पोर्टल के थ्रू हम क्लासेस लेंगे वो है वाइज, और यहाँ पे क्लासेस होंगी वाया जूम। तो टेक्निकली है क्या ये प्लेटफॉर्म, इसके थ्रू ही वाइज, वाइज अपने पास क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अगर प्रीमियम अकाउंट लेते हैं तो हमें जूम का लिंक भी देता है, कि तुम जैसे ही गो लाइव पे जाओगे अपने आप जूम ओपन कर देगा, जो इसके पास इनबिल्ट फीचर है। ओके। तो मैंने इस चीज को चूज किया कि हाँ इसके थ्रू हम क्लासेस रखेंगे, तो काफी इसके अंदर मतलब बेनिफिट्स थे जो मैंने देखे। तो जैसे मैं किसी भी कोर्स में जाता हूँ, मान लो इन्फ्रेंस में गए, तो जो बच्चे इसमें एनरोल करेंगे उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और इसी पोर्टल के थ्रू सारी चीजें चलेंगी। कि यहाँ पे जैसे तुमको अपकमिंग स्केड्यूल दिख रखा होगा कि कौन कौन सी क्लास कब है, तो हर डेट हर टाइमिंग, तो ये सारी चीजें हैं। तो तुम्हारे पास एक नोटिफिकेशन भी जाएगा कि मान लो मैं इधर से क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, तुम मिस कर देते हो, तो तुम्हें एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ भैया ने क्लास स्टार्ट कर दी है, ज्वाइन नाउ। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम इस ऐप को सीधा एक वेब ब्राउजर में भी खोल सकते हो, और अगर तुम्हारे पास फोन है और सिर्फ फोन से ही पढ़ना चाह रहे हो तो तुम फोन में भी खोल सकते हो। फोन में कैसे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तुम्हें ऐप मिल जाएगी। एज ए स्टूडेंट तुमको लॉग इन करना है, मैं तुमको लिंक भेजूंगा, यू विल बी एडेड, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी। ओके। इसके अंदर फिर काफी सारे और फीचर्स थे।
तो मतलब काफी प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किए थे, तो आई फाइंड कि हाँ ये वाला ठीक है, जो हम पे कर रहे हैं, जो तुम लोग पे कर रहे हो इस पोर्टल के लिए, जितना मैं पे करूंगा, तो उस सब के लिए आई फील्ड कि हाँ इसमें काफी ऐसे फीचर्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लो कोई भी हम कोर्स कर रहे होंगे तो हमें कोई रिसोर्स भी मिलेंगे, तो यहाँ पे रिसोर्सेज में ऐड करूंगा। तो रिसोर्सेज में क्या क्या ऐड हो सकते हैं कि हो सकता है मेरे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, या फिर मेरे किसी टीम के द्वारा टाइप किए गए नोट्स। अलोंग विद दैट मान लो कोई असाइनमेंट है जिसको मैं टाइप नहीं करना चाह रहा, सिर्फ हैंड रिटन लिख के, मतलब इतना एफर्ट नहीं डालना चाह रहा, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा मेहनत, टेक्निकली मैं इतनी मेहनत करूंगा कि हाँ तुमको कोर्स पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद मेहनत तो तुम्हारी लगेगी। मान लो मैंने 30 घंटे पढ़ा है, तो वो 30 घंटे ये थोड़ी ना कि मैंने 30 घंटे जो भी बोला वही पूरा सब्जेक्ट होगा, टेक्निकली नहीं। अगर मैं तुमको 30 घंटे पढ़ाता हूँ तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 30 घंटे तुम और भी पढ़ो। सो टेक्निकली अगर 30+30 ये वाला रेशो अगर हम लेके चलेंगे कि 50% मेरा एफर्ट 50% तुम्हारा एफर्ट, तो जाके वो 1 एफर्ट होगा, 100% एफर्ट, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं बहुत सारे यहाँ पे लिंक भी डाल सकता हूँ कि मान लो यूट्यूब के वीडियो अगर मैं डाल रहा हूँ तो वो भी डाल सकता हूँ कि ऑब्वियसली अगर मैं कुछ चीजें मिस कर देता हूँ, हो सकता है कि मैं कोई पोर्शन मिस कर गया, कोई मेरे को ऐसा वीडियो दिखा कि जिसमें काफी अच्छे फीचर से एक ही सेम ही चीज को एक्सप्लेन कर रखा है, तो भाई क्यों नहीं डालूं। अगर कोई सामने अच्छा काम कर रहा है तो हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो अगर मेरे को कोई वीडियो मिलता है जिसमें कि और एक बेटर तरीके से या फिर और डिटेल्ड फॉर्मेट पे होगा, तो तुमको वो सारी चीजें भी यहाँ पे मिलेंगी। तो एक काम ये यहाँ से एक हो जाएगा कि तुमको कोई चीज एक्सप्लोर नहीं करनी पड़ेगी, जो इस कोर्स में आ रहा होगा वो मेरे से पढ़ रहा होगा, अलोंग विद दैट जो भी रिसोर्स होंगे वो तुमको नहीं ढूंढने होंगे, वो सब मेरा काम होगा या मेरी टीम का काम होगा, ओके। तो तुमको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी रिसोर्स फॉर्मेट पे। उसके बाद हमारे पास टेस्ट का ऑप्शन है, तो अभी तक मैंने इसमें कोई टेस्ट डाला नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक्सप्लोर ही कर रहा था अभी तक। तो यहाँ पे तुमको जैसे टेस्ट भी मिल जाएंगे कि मान लो हर 10 दिन में 15 दिन में कोई टेस्ट होना होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब तुम टेस्ट पे क्लिक करोगे, असाइंड एक टेस्ट होगा, उसको सबमिट करो, तुम्हारा रिजल्ट वहाँ पे आ जाएगा, ओके। इसके बाद है डिस्कशन वाला पोर्टल, कि किसी को किसी पर्टिकुलर चीज में डिस्कशन करना है तो तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके डिस्कस करो, तो वहाँ पे बहुत सब कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जा रहा है, कुछ भी कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या है कि डिस्कशन होगा। तो कोई भी टॉपिक डालोगे, कुछ ऐड मैं करूंगा, कुछ तुम करना, तो ऑब्वियसली देखो जो भी होगा वो क्या होगा, गिव एंड टेक। ऐसा नहीं होगा कि तुम कुछ डालोगे सीधा मैं ही लिख पाऊंगा, नहीं। जब तक तुम रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तब तक तुम सीख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं आंसर लिखूंगा तुम उसको रट लोगे, ओके भैया हो गया, तुम्हारे एफर्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन पोर्टल रखेंगे कि हर टॉपिक, मान लो जो भी टॉपिक हमने कवर किया उसके नाम से टॉपिक स्टार्ट कर देंगे डिस्कशन में कि हाँ इसके बारे में जिसको जो भी नॉलेज है, ठीक है, गलत हो सही हो वो सब बात की बात है, हाँ जो नॉलेज है उसको पुट ऑन करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोल इसमें भी कि मान लो मैंने कोई क्विज रखना है तो वो क्विज यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास असेसमेंट वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो इसमें काफी सारे फीचर थे, तो हम इन सब फीचर्स का यूज करेंगे और हाँ एक काफी अच्छा सा कोर्स हम मेंटेन करके चलेंगे। अब रही बात रिकॉर्डिंग्स की कि भैया रिकॉर्डिंग का क्या होगा, मैं तो क्लास छोड़ गया, ओके। तो सबसे पहली बात तो कि देखो तुम्हें क्लास मिस नहीं करनी, अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम है तो मिस कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है कि जिसको तुम अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करना चाहिए। मैंने देखा है बच्चे कि भैया वो आज शाम को मैं क्लास नहीं लूंगा, मेरे फ्रेंड्स आ गए मेरे को घूमने जाना है। अरे भाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, हाँ मेरी भी फ्रेंड्स है, मैं भी बाहर घूमता रहता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ, हाँ लेकिन एक पढ़ाई एक एक होता है, पैटर्न होता है, हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, अगर तुम उसको ब्रेक करोगे तो हाँ डिले हो जाती है चीजें, मैं जानता हूँ। अगर तुम एक पैटर्न को ब्रेक करोगे तो हाँ तुम जिस चीज को गोल के पीछे जा रहे हो वो डिले होता जाता है, तो बस वो अवॉइड करना है कि अगर तुमसे हो पाए तो क्लास मिस मत करना। अब फिर से सेम बात कि अगर क्लास मिस हो ही गई भैया तो अब क्या, ये तो मेरे को पता है कि नहीं करनी, लेकिन अब मिस हो गई तो क्या। तो जो भी हम यहाँ पे सेशन रखेंगे, जैसे मान लो ये सेशन है 1 आवर 50 मिनट का, ओके, तो जैसे क्लास ओवर होगी तो अपने आप रिकॉर्डिंग यहाँ पे तुमको पोर्टल पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। अब वो पोर्टल से तुम वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते, तुमको जब भी वीडियो देखना होगा तुम्हें सीधा पोर्टल पे जाना होगा, अगर मिस हो गई है तो सीधा वीडियो देख सकते हो। अलोंग विद दैट ये वीडियो कब तक वैलिड रहेगी, तो कोर्स का जो टाइमिंग है वो है 5 वीक, ओके, 5 से 6 हफ्ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5 से 6 हफ्ते के बाद सब गायब हो जाएगा, तो जो एक क्लासरूम होगा हमारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो कोर्स होगा जैसे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस वाला है, तो जो बच्चे यहाँ पे होंगे उन सब बच्चों के पास इस पोर्टल का एक्सेस होगा, कब तक, जब तक कि उनका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। एग्जाम नहीं हो जाता है मतलब कि जो जैम वाले बच्चे होंगे, गेट वाले बच्चे होंगे, उनको इस पोर्टल का एक्सेस मिलेगा फेब तक, ओके। उसके बाद पोर्टल से हट जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि उसके बाद नया बैच आएगा, तो नए बैच के लिए एक अलग जोन से पढ़ाना पड़ेगा, अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, कुछ और नया मेरे को ऑब्वियसली अगले बैच में कुछ तो ऐड ऑन करके चलूंगा तो हाँ नई चीजें ऐड होंगी, ओके। और मतलब जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता है तब तक ये सारी रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे पास रहेंगी, तुम पोर्टल के थ्रू इनको कभी भी जब तुम्हारा मन करे तब तुम देख सकते हो, ओके। लेकिन बात वही है कि तुमको मिस नहीं करनी है,
अगर मिस करोगे तो मतलब बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं कि अगर तुम यूट्यूब पे जाओगे तो तुम एक सेम कोर्स में इन्फ्रेंस पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैं पढ़ाऊंगा, टू बी फ्रैंक, जो मैं पढ़ाऊंगा मैं ये नहीं कर रहा कि हाँ मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं इस वे में पढ़ाऊंगा कि हाँ तुमको चीजें समझ आए, तुमको चीजें समझ आए, तुमको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बने। मेरा गोल यही है कि तुम एक सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे तो न्यूमेरिकल ये तो सब छोटी चीजें है ना, सब्जेक्ट समझना ज्यादा जरूरी है। अगर चीजें समझ आ गई तो तुम न्यूमेरिकल्स तो कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी, कोई कुछ भी दे दे उसके बारे में सोच सकते हैं। अब सामने से कोई क्वेश्चन देगा तुमको, अगर तुम उसको क्रॉस क्वेश्चन कर दोगे दैट मीन्स तुमको सब्जेक्ट आ गया। न्यूमेरिकल सोल्व हो ना हो वो बहुत सेकेंडरी चीजें होती हैं। सक्सेस को कोई नहीं काउंट कर सकता, सक्सेस क्या होती है कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता, किसी के लिए क्या है किसी के लिए कुछ है। जैम निकल गया, आईआईटी आ गई, यही थोड़ी ना सक्सेस है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। जॉब लग गई, यही थोड़ी ना सक्सेस है, उसके पीछे भी बहुत कुछ है। तो सक्सेस को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, तुम उसको कभी भी किसी भी फॉर्मेट पे काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो वो छोटी चीजें हैं। हमारा गोल है सब्जेक्ट को सीखना, कि कल को जब तुम जाओगे मेरे से पढ़ने के बाद तो हाँ इन्फरेंस या फिर इकोनोमेटिक्स में तुमको जो भी सामने प्रॉब्लम्स मिलेंगी तुमको लगेगा कि हाँ ये सब देखा हुआ है। अब तुम कितना कर पाते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो कोर्स बहुत ही ओरिएंटेड रहेगा, एकदम जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और एकदम प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, ना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और एकदम एकदम सटीक तरीके से पढ़ेंगे कि हाँ प्रॉपरली कोर्स कंप्लीट हो, रिवीजन के लिए टाइम मिले, प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स मिले। ओके, तो कोर्स हमारा कुछ ऐसे ही चलने वाला है, इसी पोर्टल पे तुमको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इनरोलमेंट के लिए अभी तक मतलब हमारा ओपन है, इनरोलमेंट शायद मैंने पता नहीं अभी अनाउंस किया या नहीं किया। इनरोलमेंट्स ओपन रहेंगे 25 तक। जो बच्चा 25 तक इनरोल करेगा, 25 जुलाई तक उसी को मतलब कोर्स में इनरोल किया जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। तो बार बार वो फ्लिप फ्लॉप नहीं किया जाएगा कि हाँ सर मैं लेट हो गया। जिसको अभी आना होगा 25 तक आएगा, उसके बाद हम मतलब जो पोर्टल है इसके अंदर चीजें डालना स्टार्ट करेंगे, कि जो रिसोर्सेज हैं, जो नोट्स वगैरह में हमने प्रिपेयर किए हैं वो सब डालना स्टार्ट करेंगे कि हाँ भैया इस वीक में हम ये कवर करने वाले हैं, तो ये चीज आपको, ये रिसोर्स है फॉर रेफरेंस, तुम इनको देख सकते हो। एक बार उसको रिवाइज करके आना है, कि रीडिंग मार के आनी, रिवाइज करने का मतलब रीडिंग मार के आओगे तो सेम चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो एक प्लस पॉइंट बन जाएगा कि हाँ तुमने पहले पढ़ रखा होगा, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे से समझ आएगा, फिर हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। ठीक है, तो ये सब कोर्स इनरोलमेंट के लिए तुम्हारे पास डेट होगी 25 जुलाई। जो 25 जुलाई तक इनरोल करेगा वही कोर्स का पार्ट होगा, और कोर्स स्टार्ट होगा 5 अगस्त से। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब सेटअप कर रखा है कि हाँ किस तारीख से कितने बजे क्लास होगी, तो क्लास वगैरह की डिटेल तुमको दिख रही होगी। जो इन्फ्रेंस वाला कोर्स है उसकी क्लास हुआ करेगी सैटरडे संडे को, मतलब ये सैटरडे संडे फिक्स है, दिन वीक में एक दिन और हमें लेना है अभी तक। वो जब बच्चे आएंगे, जब सबसे तब बात होगी, उसके बाद इनरोलमेंट के बाद हम देखेंगे कि कौन सा एक दिन और सुटेबल रहेगा। तो मेरे लिए मोस्ट सुटेबल सैटरडे संडे होता है, क्योंकि बाकी दिनों में अदर काम कर रहा होता हूँ। तो क्लासेस सैटरडे संडे को 6 से लेके 10 तक हुआ करेंगी। तो 6 से लेके 7:50 तक तो हमारी क्लास रहेगी किसकी, इन्फ्रेंस वाली, और 8 बजे से 10 बजे तक रहेगी इकोनॉमेटिक्स की। तो दोनों कोर्स को एकदम लीनियंटली पढ़ेंगे, एकदम प्यार से पढ़ेंगे, चीजें समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स वगैरह तुमको यहाँ पे मिलेंगी, अलोंग विद दैट यूट्यूब में जो मेरे को वीडियोस मिलेंगी अच्छी वाली वो भी मैं डालता रहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत कम है, टू बी फ्रैंक वो बहुत कम है, क्योंकि मेरे को जो आता है वो मैं वो तुमको पढ़ा देता हूँ। मैं कोई रिसर्च करके नहीं बैठा ना, मेरे को मतलब बहुत ही इतनी डिटेल है कि क्वेश्चन किस वे में फ्रेम होगा, क्योंकि आईआईटी में जो प्रोफेसर तुम्हारा जैम का पेपर जो भी बनाने वाला है उसके जैसा हम नहीं सोच सकते, टू बी फ्रैंक। हाँ, जो न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं हम उन न्यूमेरिकल्स के बारे में सोच सकते हैं। तो हमारा वही काम है कि जो हमारे पास एक पूल है न्यूमेरिकल्स का, हम उन सब के बारे में सोचें और उन सब के बारे में बात करें। ठीक है, मेन गोल है कि तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आए तुम उससे डरो ना, कोई भी प्रॉब्लम आए डरो ना, तो यही गोल रहेगा। सो बाकी अगेन यू कैन गो फॉर द वेबसाइट, यहाँ पे तुमको कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर प्लान्स में जाओगे, प्राइसिंग में जाओगे, तो तुम्हें यहाँ पे उसकी प्राइस पता चल जाएगी, ये प्राइस है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी वेबसाइट मैं बना ही रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट ही कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो तुम पे करोगे वो पेपाल के थ्रू जाएगा, और पेपाल हमारे पास इंडियन करेंसी में रुपीज नहीं लेता है। तो तुमको बस मेरे वाले नंबर पे, जो हमने साइट पे शायद नहीं डाला हो, तो तुम सीधा फॉर्म फिल करोगे तो जो हमारा कोऑर्डिनेटर है वो तुमको कोऑर्डिनेट करेगा। ओके, तो ये कोर्सेज की डिटेल थी, तुम इनके थ्रू जा सकते हो, और ये सब पोर्टल था जो हम फॉलो करने वाले हैं। सो आई होप हाँ कोर्स अच्छा चलेगा। सो आई होप यू ऑल टू सी इन द क्लास। सो दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।